वरुथिनी एकादशी 2025 है। यह बहुत ही शुभ और सौभाग्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। अगर कोई महिला या व्यक्ति जीवन में परेशान है, दुर्भाग्य का सामना कर रहा है और इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसका सौभाग्य जागृत हो सकता है। जिनको संतान नहीं मिल रही, जिनके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, जिनके जीवन में कोई पुरानी बाधा है, तो यह व्रत उन्हें लाभ दे सकता है। एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वृद्धिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में वरुथिनी एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 23 या 24 अप्रैल। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत जो है उसके नियम क्या होंगे, और वरुथिनी एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करना चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है, आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वृथिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, एकादशी माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है, और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, वृथिनी एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि वृथिनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें अपने व्रत की सफलता के लिए और मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए। एयूएम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वृथिनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें वृथिनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वृथिनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए देर न करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में वरुथिनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। भक्तों, यह एकादशी हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में वरुथिनी एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं वरुथिनी एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर बजे शुरू होगी। 2:32 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है।
हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरूथिनी एकादशी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। यह भी कहा जाता है कि वरूथिनी एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सदैव प्रसन्न रहता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वरूथिनी एकादशी का महत्व सनातन धर्म में अत्यंत गहरा है और इसे विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ताकि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकें। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृद्धिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं वरूथिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। वरूथिनी एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर शुद्ध और पवित्र मन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन केवल सामान्य पानी से नहीं, गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और यह शुद्धि का प्रतीक है। इसे शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि व्रत में कोई विघ्न न आए और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। स्नान के बाद आपको भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक छोटी सी चौकी लेकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इस पर आप लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें, फिर उन दोनों की पूजा करें। पूजा में आपको फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से भगवान विष्णु को तिल और तुलसी दल अर्पित करने से व्रत का पुण्य और भी अधिक बढ़ता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को ताजे फल और फूल अर्पित करें ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। पूजा के बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे मन की शांति मिलती है। इस मंत्र का जाप पूरे दिन करें ताकि आप भगवान के करीब महसूस करें और उनकी कृपा प्राप्त हो सके। भक्तों, इसके बाद विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा के माध्यम से भगवान विष्णु की महिमा का गान किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के हजारों नाम होते हैं जो उनके विभिन्न रूपों और गुणों को प्रकट करते हैं। इनका पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अंत में आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। आरती के समय दीप जलाकर और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप पूरे दिन की पूजा का पुण्य प्राप्त करते हैं। भक्तों, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भजन और कीर्तन करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। भजन और कीर्तन करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक रूप से संतुलित रहने में मदद मिलती है। जया एकादशी के दिन आपको फलाहार व्रत रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप केवल फल, दूध और अन्य हल्के आहार ग्रहण करें। इस दिन आपको पूरी तरह से तामसिक या भारी भोजन से बचना चाहिए। व्रत के दौरान आपकी श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है, इसलिए इस दिन केवल स्वच्छ सात्विक भोजन करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए। पारण का मतलब है व्रत को समाप्त करना। इस दिन आपको उपवासी रहकर व्रत की समाप्ति करनी होती है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना विशेष रूप से महत्व रखता है। यह दान न केवल पुण्य का कारण बनता है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। भक्तों, पारण के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए।
ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दान देने से आपके जीवन में समृद्धि का वास होता है। दान केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतोष का भी कारण बनता है। वुथिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से पापों की मुक्ति और आत्मा की शुद्धि होती है। आखिरकार इस व्रत के दौरान आपको जितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी होगी, उतनी ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस दिन के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। इसके बाद भक्तों, भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु